इतनी जल्दी जल्दी मुझे रेडी होने पड़ा मॉर्निंग में क्योंकि बहुत ही लेट में उठी थी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप लोगों का इस ब्लॉग में स्वागत है। आज है नागपंचमी और नागपंचमी को दूसरे नाम से हमारे वहाँ जानते हैं, गुड़िया के नाम से जानते हैं। और यहाँ मैं रेडी सेडी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और कल नाइट में मैं एक हाथ में मेहंदी लगाई, एक हाथ में तो लगाना ही भूल गई, इसे कहते हैं आलसी। और मैं बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी थी तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट अच्छी लग रही थी क्योंकि ये मेरे मायके से साड़ी आई थी। क्योंकि शादी के बाद कुछ त्यौहार जो होते हैं तो घर से ही, मतलब मायके से ही सामान आता है, तो मेरे घर से मायके से थे। ऑलमोस्ट मैं रेडी होने वाली थी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी मेरे घर से क्या क्या आया है। सबसे पहले इस येलो वाले झोले में सबसे पहले ग्रीन चूड़ी आई थी जो मुझे 2-4 लगती, बट 2-6 आ गई थी। बट कोई नहीं, मेरी सासू मम्मी पहन लेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। और इसके साथ कंगन भी आए थे, रेड ग्रीन के साथ रेड आए थे। और 2 मेहंदी आई थी मेरे लिए, 2 मेहंदी आई थी, मतलब ऑलमोस्ट सारा श्रृंगार मेरी दादी ने भेजा था। थैंक यू सो मच दादी, मेरी दादी बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने सारा श्रृंगार भेजा था। और बट मुझे चूड़ी नहीं हुई थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चूड़ी लाई थी, बहुत ही सुंदर थी। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और ब्लॉग में आप लोग लाइक शेयर कमेंट करा करो भाई, आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो। कैसा लगता है हमारा ब्लॉग ये बता दिया करो। आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हो ये बता दो। अब मैं जो चूड़ी पहनती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने लाया था, बहुत ही अच्छी थी। उससे पहले मैं अपना सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर लगाने के चक्कर में सिंदूर बहुत ज़्यादा फैल गया था, सिंदूर ही सिंदूर लग रहा था। कोई नहीं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था तैयार हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं तैयार हो रही थी क्योंकि पहले मैं थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी ना, इसीलिए। अब मैं चूड़ी पहनूंगी जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये बहुत ही सुंदर थी क्योंकि ग्रीन ग्रीन थी। और ये देखिए, ये मैं पहन के भी दिखाऊंगी क्योंकि ये 2 कलर में कॉम्बिनेशन है, रेड और ग्रीन। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ग्रीन और रेड पहनो, अच्छी लगी हो। पीछे बैकग्राउंड के मत जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, इसलिए सब काम छोड़ के पहले मैं रेडी होके टिफ़िन बनाती हूँ। और त्यौहार की जो पूजा पाठ वो मैं करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है ऑफिस में, और इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। और मैं चूड़ी भी पहनी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी आउटफिट से ज़्यादा मेरी चूड़ी अच्छी लग रही, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे चूड़ी। फिर मेरा फुल आउटफिट आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर थी। क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, तो मैं आज ही नागपंचमी और सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नागपंचमी को दूसरा नाम से गुड़िया जानते हैं, मेरे वहाँ गुड़िया भी मनाई जाती है। और मेरे किचन में आज क्या क्या बनेगा, क्या क्या होता है, तो मैं लेट्स गो आप लोग को दिखाती हूँ कि आज सबसे पहले मेरे किचन में क्या बनेगा। ओके, मेरा भाई चाय बना के पी चुका है क्योंकि उसको बहुत जल्दी। ये मेरा भाई, मेरे वहाँ त्यौहार में चने के फ्राई किया जाता, तो रात में ही चने भिगो दिया था। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा ट्रांसफ़र कर रही थी क्योंकि कल मुझे इसकी सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये पूजा पाठ जो कार्य था वो तो हो गया था क्योंकि मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती, घर की पूजा होती है। और मैं यहाँ पर बता रही थी कि मेरा भाई फ़ोन बार बार हिला रहा था, तो मैं कह रही थी तुम वीडियो भी नहीं बना पाते। और यहाँ पे मैं इसको धुल के उबालने के लिए रख देती हूँ क्योंकि उबालने के बाद बता दूँ कि महाशिवरात्रि नहीं है, सॉरी, नागपंचमी के दिन हमारे वहाँ ये तभी चने उबाले जाते हैं, उबाल के इनको फ्राई किए जाते हैं। और मैंने उबालने के लिए रात में इसको भिगोया जाता है, उसके बाद सुबह इसको पानी से उबाला जाता है। तो मैंने इसको चढ़ा दिया था और सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती है, जिससे पहले आप तावे पे रोस्ट बना के फ्राई, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। मैं आप लोग को बता दूँ कैसे मेरे वहाँ नागपंचमी मनाई जाती है पूजा पाठ क्या क्या बनता है। ओके, कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले तेल डाला, उसके बाद उसमें प्याज डाला, उसके बाद चटनी डाली, उसको थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद जो हमने उबाले थे चने उसको भी इसमें डाल दिया। ऑलमोस्ट पक गए थे क्योंकि 10-15 मिनट लगे थे और पूजा पाठ भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग सबको देने के लिए रेडी हो गए। तो ब्लॉग और मैं इतना लंबा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे गेस्ट आ गए थे। मेरे ब्लॉग में सब लोग अच्छे से ब्लॉग देखो, लाइक शेयर कमेंट करो, और जो भी आगे ब्लॉग आए उसे भी लाइक कमेंट शेयर करो। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हें थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने। बाय बाय।